नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 5 जनवरी 2021 और 5 जनवरी 2021 की आज सुबह की सभी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में 95% रफ्तार से ठीक हो रहे कोरोना मरीज, डेथ रेट में सुधार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मरीज 95% की रफ्तार से ठीक हो रहे हैं। बीते एक सप्ताह से कोरोना डेथ रेट में भी सुधार हुआ है। 20 दिन पहले डेथ रेट 1.9% था, अब यह घटकर 7% रह गया है। सरकार का मानना है कि कांगड़ा, मंडी, शिमला और कुल्लू में भी कोरोना के एक्टिव मामलों और डेथ रेट में भारी कमी आई है। प्रदेश में लिए जा रहे सैंपल से भी इसका खुलासा हो रहा है। वैक्सीन आने से पहले ही हिमाचल में कोरोना के एक्टिव मामलों में सुधार हुआ है। नवंबर महीने में डेथ रेट 2.1% चल रहा था। एक्टिव मामले भी 1000 से ऊपर आने लगे थे। इससे प्रदेश की चिंता बढ़ गई थी। 2 पॉजिटिव मरीजों की मौत, 127 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। मृतकों में शिमला की 32 वर्षीय और कांगड़ा की 72 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग महिला शामिल है। वहीं प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 127 नए मामले आए हैं। सिरमौर 14, मंडी 16, बिलासपुर 8, चंबा 8, हमीरपुर 12, ऊना 4, सोलन 28, शिमला 13, कांगड़ा 18, कुल्लू 3, किन्नौर 2 और लाहौल में 1 नया मामला आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 55,808 पहुंच गया है। 1646 सक्रिय मामले हैं। अब तक 53,180 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 934 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में 72,000 लोगों को लगेगा कोरोना का टीका, 11 को होगा राज्य स्तरीय ड्राई रन। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में 3 जगह टीकाकरण के बाद अब स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण की राज्य स्तरीय तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। 11 जनवरी को ब्लॉक स्तर पर पहले से चिन्हित 700 स्थानों पर टीकाकरण के लिए ड्राई रन किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मी लोगों को टीका लगाने और किसी विषम स्थिति के बनने पर कैसे कार्य करना है और मरीज को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करानी है, इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। चूंकि पहले ड्राई रन के दौरान शिमला के कसुम्पटी में जिस स्कूल को टीकाकरण के लिए चुना गया था, उसमें 3री मंजिल पर टीकाकरण को कमरा दिया गया। जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह मामला उठाया था क्योंकि अगर किसी मरीज को ड्रग से कोई परेशानी होती है तो उसे परिसर से एम्बुलेंस तक ले जाना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह अब राज्य स्तर पर ड्राई रन किया जा रहा है। NHM हिमाचल प्रदेश के मिशन निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि पहले चरण में चयनित 72,000 कोरोना वॉरियरों को लगाए जाने वाले कोविड वैक्सीन के लिए यह ड्राई रन किया जाएगा। इसके लिए हर ब्लॉक में स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं। दूसरे चरण में जब टीकाकरण के लिए जितने लोग चिन्हित होंगे उतने टीकाकरण स्थान चिन्हित कर लिए जाएंगे। अनुसूचित जाति के 5 करोड़ विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है। झंडूता विस क्षेत्र के विधायक JR कटवाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 59.048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए यानी 60% खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों की ओर से खर्च किया जाएगा। कटवाल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मुख्य संशोधन अनुमोदित किए हैं, जिनमें गरीब से गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, उनको को अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करते हुए इस स्कीम में केंद्र का अंश 60% निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों के बैंक खातों में DBT मोड के माध्यम में सीधे जारी किया जाएगा। केंद्रीय सहायता जो वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष थी, उसे वर्ष 2020-21 से 2025-26 के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया। हिमाचल के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी, 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा की पर्वत श्रृंखलाओं पर सोमवार को दोपहर बाद रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी रहा। कुछ एक मध्यम तथा मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। वहीं राजधानी शिमला सहित अन्य क्षेत्रों में आसमान बादलों से घिरा रहा। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान भारी बारिश व बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने की संभावना है। इस दौरान किन्नौर और लाहौल स्पीति सहित कुल्लू, चंबा और मंडी जिलों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मैदानों व पर्वतीय क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है।
मैदानी इलाकों में 6 जनवरी और पर्वतीय हिस्सों में 9 जनवरी से मौसम साफ हो जाएगा। लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलांग राज्य में सबसे ठंडा बना हुआ है। यहाँ सोमवार को न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री दर्ज किया गया है। प्रदेश में मंगलवार को भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। अफसरशाही के आगे बेबस हुई जयराम सरकार, राठौर। प्रदेश सरकार अफसरशाही के आगे पूरी तरह लाचार साबित हो रही है। अफसरों का अंतर्द्वंद्व चरम पर है। सरकार के 3 साल के इस कार्यकाल में अफसरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच आज दिन तक सामंजस्य बिठाने में मुख्यमंत्री पूरी तरह असफल हुए हैं। यही वजह है कि जनहित के कार्य सरकारी फाइलों में दफन होकर रह गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज यहां कहा, प्रदेश में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। अफसरशाही के बीच कोई भी तालमेल नहीं है। सबका अपना डफली अपना राग बनकर रह गया है। मुख्यमंत्री का कार्यालय संघ का अड्डा बनकर रह गया है, जहां केवल संघ से जुड़े अधिकारियों व नेताओं की ही चलती है। आम लोगों को इसके दरवाजे बंद पड़े हैं। राठौर ने अफसरशाही के बीच चले शीतयुद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार की शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा कर रह गई है। यही वजह है कि आए दिन मुख्यमंत्री को अपने आदेशों व फैसला को बदलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि काम करने वाले अधिकारियों को तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुख्यमंत्री अपनी नाकामियों का ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट होकर रह गई है। सरकार का इस दिशा की ओर कोई भी ध्यान नहीं है। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई पर सरकार की कोई लगाम नहीं है। राठौर ने नए कृषि कानून पर किसानों के आंदोलन पर मुख्यमंत्री की खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें प्रदेश के किसानों व बागवानों को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के आंदोलनरत किसानों के साथ प्रदेश का किसान भी खड़ा है, क्योंकि यह कानून पूरी तरह से किसान व बागवान विरोधी है। भोपाल से आई रिपोर्ट, बर्ड फ्लू की पुष्टि। देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट जारी होने के बाद पशुपालन विभाग ने राज्यों के सभी डीसी को इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं हिमाचल की पौंग झील में पक्षियों के मरने का सिलसिला अभी भी जारी है। सूत्रों की माने तो IVRI बरेली की प्रयोगशाला में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, लेकिन इसे तब तक पुष्ट नहीं माना जाएगा जब तक मध्य प्रदेश की भोपाल प्रयोगशाला की रिपोर्ट नहीं आ जाती। अब हालांकि भोपाल से भी रिपोर्ट आ गई है और उसमें भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। बता दें कि इससे पहले वन्य प्राणी विभाग ने पौंग झील में मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए जालंधर भेजे थे, जिन्हें जालंधर की प्रयोगशाला की सिफारिश पर भोपाल भेजा गया है। वहीं पौंग झील में एक रोज पहले तक 1446 पक्षी मर गए हैं। इससे लोगों में भी हड़कंप मच गया है। स्थानीय प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और मछुआरों व अन्य लोगों को झील के आसपास न जाने की हिदायत दी है। पौंग झील में पिछले 5 दिनों से प्रवासी पक्षियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है, लिहाजा मछली के शिकार पर भी रोक लगा दी गई है। मतदान के लिए जरूरी है राज्य चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नाम। पंचायत चुनावों में वही मतदाता वोट डाल पाएगा जिसका नाम राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूचियों में होगा। सूची में नाम न होने पर मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएगा। राज्य चुनाव आयोग और राष्ट्रीय चुनाव आयोग अलग अलग तरीके से मतदाता सूचियां तैयार करते हैं। इन्हीं के आधार पर मतदाताओं को वोट करने का अधिकार होता है। प्रदेश में कई मतदाताओं का नाम राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची में नहीं है। इन मतदाताओं ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अपने मत का प्रयोग किया था। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूचियों से उनका नाम गायब है। लोग भ्रम में हैं कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में तो वोट डाला था, अब पंचायत चुनावों में उनका नाम गायब है। जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों से भ्रम में न रहने की अपील की है। पंचायत चुनावों में उन्हीं मतदाताओं को वोट देने का अधिकार होगा जिनका नाम राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूचियों में होगा। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं का नाम राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूचियों में होना जरूरी है। अगर मतदाता का नाम इन सूचियों में नहीं है तो वह वोट नहीं डाल पाएगा। राज्य और राष्ट्रीय चुनाव आयोग अलग अलग तरीके से मतदाता सूचियां तैयार करता है। राकेश कुमार प्रजापति, जिला निर्वाचन अधिकारी, कांगड़ा। प्रस्तावक का नाम वोटर लिस्ट में नहीं तो प्रत्याशी का नामांकन रद्द। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन में प्रस्तावक का नाम संबंधित मतदाता सूची में नहीं होगा तो नामांकन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। सरकारी नौकरी में लगे उम्मीदवार का पर्चा भी रद्द किया जाएगा। नामांकन पत्रों की छंटनी उम्मीदवारों या उनके अधिकृत एक व्यक्ति के सामने की जाएगी। इस दौरान वह आपत्ति दर्ज कर नामांकन रद्द करा सकता है। किसी भी मामले में सजा काटने के 6 साल पूरे नहीं होने वाले प्रत्याशी भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उम्मीदवार के नामांकन पत्र रद्द करने के पीछे लिखित कारण देना होगा।
राज्य चुनाव अधिकारी संजीव महाजन ने कहा कि आयोग के नियमों के अनुसार नामांकन पत्र में उम्मीदवार का प्रस्तावक वही होना चाहिए जिसका नाम वहां की मतदाता सूची में हो, अन्यथा उम्मीदवार को अयोग्य करार दिया जाएगा और उसका नामांकन पत्र रद्द किया जाएगा। कहा कि अगर किसी उम्मीदवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो उसे भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा। फॉर्म 19 में संविधान की शपथ पर हस्ताक्षर करना जरूरी है। प्रत्याशी के हस्ताक्षर करने जरूरी है। प्रत्याशी अनपढ़ है तो उसे चुनाव अधिकारी के समक्ष अंगूठा लगाना होगा। पटरी पर लौट रहा पर्यटन कारोबार। शिमला में 10 दिन में पहुंची 1,41,000 गाड़ियां। पहाड़ों की रानी शिमला में बीते 10 दिनों में रिकॉर्ड 1,41,000 गाड़ियां शोघी बैरियर से क्रॉस की है, जो नॉर्मल ट्रैफिक से 2 गुना है। क्रिसमस में 17,000 गाड़ियां, जबकि नए साल जश्न के लिए 31 दिसंबर को 18,000 गाड़ियां शिमला में प्रवेश की है। पर्यटकों का लगातार हिमाचल प्रदेश में रुझान बढ़ रहा है और शिमला में भी लगातार पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट रहा है। मौसम विभाग ने 2 दिनों का भारी बर्फबारी के अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए शिमला पुलिस भी सतर्क हो गई है। शिमला में बर्फबारी देखने के लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। पुलिस ने शिमला के दिल्ली, धली और कुफरी में पहले से ही टीमें तैनात कर दी है ताकि पर्यटक बर्फबारी में न फंसे। इसके अलावा की QRT और SRO की टीम भी शहर में तैनात की गई है, जिससे किसी भी तरह की कानून व्यवस्था न चरमराए। लोगों की भागीदारी से हिमुडा हिमाचल में बनाएगा कॉलोनियां। BOD बैठक में फैसला। हिमुडा की जमीन को कैसे उपयोग में लाया जाना है, समिति इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद हिमुडा की जमीन को उपयोग में लाया जाएगा। हिमुडा की जमीन को बेहतर ढंग से उपयोग में लाया जा सके, इसके चलते यह फैसला लिया गया है। सोमवार को हिमुडा की निदेशक मंडल BOD में कार्यों की समीक्षा की गई। इसकी अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। उन्होंने कहा कि हिमुडा उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित की है। पिछले 3 साल के दौरान हिमुडा ने 108 फ्लैटों का निर्माण किया है। इसमें 21.41 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया है। परवाणु और सोलन में वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण 10.80 करोड़ रुपए से पूरा किया है। लोगों की भागीदारी से भी हिमुडा कॉलोनियों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि हिमुडा 466 प्लॉट और 356 फ्लैट बेचने को तैयार है। देहरा में 7 करोड़ रुपए की लागत से पॉन्ड व्यू आवासीय कॉलोनी का निर्माण कार्य पूरा किया जा रहा है। इसमें 90 प्लॉटों का निर्माण होना है। पालमपुर के लोहना कॉलोनी में 11 करोड़ रुपए की लागत से कैटेगरी 1 के 16 फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा और निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। परवाणु और बद्दी में उद्योगों की मांग को देखते हुए औद्योगिक प्लॉटों को नीलाम करने की तैयारी है। दूसरे विभागों को बेची जा रही जमीन। हिमुडा की जमीन आयकर, राज्य बीमा निगम, उत्पाद शुल्क और कराधान, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और केंद्रीय विश्वविद्यालय को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। भारद्वाज ने शिमला और धर्मशाला स्मार्ट सिटी के कार्यों को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए। हिमाचल में बर्ड फ्लू की दस्तक। कांगड़ा के 4 उपमंडलों में पोल्ट्री उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के बीच कांगड़ा जिला में बर्ड फ्लू ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। पौंग बांध क्षेत्र में मृत मिले पक्षियों की भोपाल और बरेली से आई सैंपल रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। जिला प्रशासन ने देहरा, ज्वाली, इंदौरा और फतेहपुर उपमंडल में चिकन, अंडे, मछली समेत पोल्ट्री उत्पादों को बेचने पर रोक लगा दी है। पौंग बांध के किनारे निरीक्षण टीमें तैनात की गई हैं। लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पौंग बांध के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र को अलर्ट जोन घोषित किया गया है। बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए 9 किलोमीटर क्षेत्र को निगरानी जोन में रखा गया है। इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पौंग बांध और उससे सटे क्षेत्रों में पशुओं को छोड़ने और खेती-बाड़ी जैसी गतिविधियों पर भी पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त राकेश प्रजापति ने सोमवार को वन्य प्राणी विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित अहम बैठक के बाद दी। उन्होंने कहा कि चारों उपमंडलों के निजी पोल्ट्री संचालक मीट विक्रेता पशुओं, पक्षियों इत्यादि को बाहरी क्षेत्रों में भी नहीं बेच सकेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो निर्देशों की पालना के लिए पुलिस बल को भी तैनात किया जा सकता है। 505 और पक्षियों की मौत। अब तक 1700 ने तोड़ा दम। पौंग बांध क्षेत्र में सोमवार को भी 505 और पक्षी मृत मिले हैं। एक हफ्ते के भीतर यहां 1700 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। अन्य क्षेत्रों में भी मृत पक्षियों को एकत्रित करने का काम चल रहा है। मृत प्रवासी पक्षियों को एकत्रित कर जलाया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर 1077 जारी। रैपिड रिस्पांस टीम होगी गठित। पोल्ट्री फार्म में किसी मुर्गे आदि में भी बीमारी के लक्षण पाए जाएं तो निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1077 पर सूचना दी जा सकती है। उपायुक्त ने कहा कि वन्य प्राणी विभाग को रैपिड रिस्पांस टीम गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग को स्थिति की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीएड काउंसलिंग के लिए आवेदन का खुला पोर्टल।
विवि ने बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को एडमिशन पोर्टल खोल दिया है। कोर्स में निजी और सरकारी बीएड संस्थानों में प्रवेश लेने के इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने प्रवेश परीक्षा देकर इसे पास किया है, 6 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विवि की ओर से जारी किए गए काउंसलिंग शेड्यूल के मुताबिक 27 जनवरी तक दूसरा राउंड समाप्त हो जाएगा। विवि ने काउंसलिंग को आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर एडमिशन पोर्टल का लिंक उपलब्ध करवा दिया है। पहले राउंड को 6 जनवरी तक अभ्यर्थी कॉलेज की ऑप्शन के साथ आवेदन करेंगे। 10 जनवरी को प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक और भारी कॉलेज की ऑप्शन के मुताबिक सीट आवंटन सूची जारी होगी। 16 से 18 जनवरी तक दूसरे राउंड को आवेदन किया जाना है। दूसरे राउंड की प्रक्रिया 24 जनवरी तक पूरी होने के बाद भी अगर सीटें खाली रहीं तो तीसरे राउंड के लिए 28 और 29 जनवरी को आवेदन हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।